हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है फितूर इश्क का भाग 25। रुद्र गीत गुनगुनाते हुए अधिराज के ऑफिस वाले फ्लोर पर आ चुका था। वो बेसब्र था देखने के लिए कि ऊपर क्या करवाया है विशेष ने। वो लिफ्ट से बाहर आकर ऑफिस की ओर कदम बढ़ाया और फ्लोर पर कदम रखते ही सामने का नज़ारा देखकर रुद्र की आंखों के भाव बदल गए, क्योंकि सामने अधिराज इस वक्त बेहद गुस्से में रूह को सबके सामने डांट रहा था। रूह, जिसकी आंखों में पानी था, वो अपना सर झुका के अधिराज के बोले हुए कड़वी बातों को सुन रही थी। अधिराज गुस्से से रूह की ओर पेपर्स फेंकते हुए बोला, कैसे, आखिर कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती हो तुम मिस ठाकुर? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी लापरवाह हो सकती हो। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने अपनी इस कंपनी के इतने खास पद पर तुम्हें चुनकर सिलेक्ट किया। अब बोलोगी भी कुछ या ऐसे ही मूर्ति बनकर खड़ी रहोगी? रोह बिना कुछ बोले अपनी नजरें फर्श पर रखती हुई सुबकती हुई बोली, अधिराज, मैंने मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। मैं शट अप मिस ठाकुर, इतनी भारी गलती करके भी तुम बात को झुटलाने की हिम्मत कर रही हो। अगर तुम्हें पता ही नहीं था तो ये सब क्या है, ये किसके साइन हैं? इतना बोलकर अधिराज फिर से एक पेपर को रूह की ओर फेंका। इस वक्त उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसकी तीखी नजरें रूह के ऊपर थी, जो इस वक्त झरझर आंसुओं से फर्श की ओर देख रही थी। रूह को यूं रोते हुए देखकर जरा सा भी अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से से तेज कदमों से रूह के पास आकर अधिराज को बोला, ये क्या बदतमीजी है अधिराज? तुम रोज से इस तरह से बात नहीं कर सकते। और ये क्या बकवास किए जा रहे हो? रुद्र की बात सुन अधिराज रुद्र को भी उतने ही गुस्से से देखा और बोला, उठाओ ये पेपर और खुद देख लो। ये सुनकर रुद्र झुककर उन पेपर्स को उठाया और पढ़ने लगा। पढ़ते उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। वो अधिराज की ओर देखकर बोला, ये सच नहीं हो सकता। पक्का किसी की गलती है इसमें। अधिराज रूह की ओर देखकर बोला, गलती तो है, और वो गलती मिस ठाकुर की है। उन सब पेपर्स को मिस ठाकुर के साइन के बिना कोई प्रोसेस ही नहीं कर सकता, और इसमें मिस ठाकुर के साइन है। मिस रूह ठाकुर के बिना हमारे परमिशन के हमारी कंपनी सिंघानिया ग्रुप के 56% शेयर को बेच दिया। जानते भी हो हमें कितने करोड़ों का नुकसान होगा तुम्हारी इस गलती से। अधिराज गुस्से से चिल्ला उठा, जिसे सुनकर रूह सहम गई। वो आंसू भरी आंखों से अधिराज को देखने लगी। अधिराज उसे रोता हुआ देखकर गुस्से से उसकी ओर पीट करके बोला, गेट आउट फ्रॉम हियर। रूह को बहुत जोर से रोना आ रहा था। अधिराज का उसे यूं डांटना उसके दिल को तार तार कर चुका था। साथ ही इस बात से उसका दिल दुखी हो रहा था कि अधिराज को बस उस पर इतना ही भरोसा था। वो अपनी आंसू निकलती आंखों से बोली, अधिराज, मेरी बात, मैंने कहा गेट आउट। अधिराज चिल्ला के बोला और अपने कैबिन की ओर बढ़ गया। रूह एकदम सहम गई अधिराज की तेज आवाज से। रुद्र गुस्से से अधिराज को देखता हुआ रूह की ओर मुड़ा और बोला, रूह रोती हुई आंखों से रुद्र को देखी और फौरन बाहर की ओर निकल गई। रुद्र गुस्से से अधिराज की केबिन की ओर देखता हुआ रूह के पीछे भागा। अंदर ऑफिस में अधिराज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये कंपनी उसके माँ की थी, जिसे उसने बहुत मेहनत से खड़ा किया था। बाद में अधिराज ने अपनी जान लगा दी थी उसे सफल बनाने में, और आज उसी कंपनी के शेयर रूह ने बेच डाले, जिससे अधिराज को बहुत बड़ा लॉस हो चुका था। दिल से वो जानता था कि रूह कभी ऐसी गलती नहीं कर सकती, लेकिन उसे ये देखना था कि इस वक्त में रुद्र जो उसे प्यार होने की बात कर रहा है, वो कैसे संभालता है रूह को, जिसे अधिराज को पता चल जाएगा कि रुद्र कितना सीरियस है। रूह के लिए
साथ ही अधिराज अपने सालों के एक्सपीरियंस से ये भी जान गया था कि रूह को किसी ने जानबूझकर फंसाया है इस मामले में। अगर वो आज रूह को डांटा नहीं तो जो भी इंसान है उसे फिर से ऐसा कुछ करने का मौका मिलेगा। वो जानबूझकर सबके सामने रूह को डांटा ताकि सब लोगों को लगे कि अधिराज सच में रूह से गुस्सा हुआ है। अधिराज गुस्से से अपने टेबल के सारे सामान को फर्श पर फेंक दिया। गुस्से से उसकी सांसें तेज हो चल रही थी। रूह के लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था, जिस वजह से उसकी आंखों में गुस्सा तो था ही, साथ ही दर्द भी था। सब कुछ जानकर भी उसे रूह को यूं डांटना पड़ा। रूह की आंखों में वो आंसू देख उसका दिल छलनी होने लगा था, जिसे वो देख नहीं पा रही थी। इसीलिए वो रूह को वहां से जाने के लिए कह दिया, ताकि जो दुश्मन हो उसे लगे कि हाँ सच में अधिराज ने रूह को भगा दिया। कुछ देर तक तेज तेज सांसें लेने के बाद अधिराज सोफे पर बैठ गया और अपनी आंखें कुछ देर बंद किया। फिर झटके से खोलकर अपने अटैच बाथरूम में गया और मुंह धोकर बाहर आया। खुद को शांत करके उसने अपना फोन उठाया और कॉल लगाई। हेलो शेन, तुम्हारी ज़रूरत है, आधे घंटे में पहुंचो इधर, और हाँ फॉर्मल लुक में आना। उधर से शेन, जो कि अधिराज का सीक्रेट एजेंट था, जो कई बार अधिराज की हेल्प किया था अपने राइवल से निपटने में, वो हर तरह से परफेक्ट था। लड़ाई, मारपीट, जासूसी, सब में। उसे बुलाने के बाद अधिराज अपने मुंह में सिगार दबाता हुआ खिड़की के पास खड़ा होकर बुदबुदा उठा, सॉरी रूह, मुझे ये करना पड़ा। और भी बहुत कुछ है जिसे मुझे सुलझाना होगा, और वो सब मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा, बस तुम मुझ पर विश्वास रखना। जानता हूँ जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं, तुम इसके लिए मुझसे नाराज होगी, मुझे मंजूर है तुम्हारी कुछ दिनों की नाराजगी, लेकिन मैं हमेशा के लिए तुम्हें दर्द में नहीं डाल सकता। आने वाले कुछ दिनों में तुम मुझसे नफरत करोगी। आई एम सॉरी रूह। और वो सिगार के लंबे लंबे कश लेने लगा। इधर रूह तेजी से अपने आंसू पोंछती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उसे बहुत हर्ट हुआ था। आज अधिराज ने उसके साथ जो किया उसकी वजह से वो बहुत हर्ट हो चुकी थी, अधिराज के रवैये से। साथ ही इसके दिमाग में वो सवाल हथौड़े की माफिक गूंज रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे, कैसे उसने वो पेपर साइन किए और कब, इतनी बड़ी गलती वो कैसे कर दी। उसकी गलती की वजह से अधिराज को करोड़ों का लॉस हुआ था, जिसे जानकर भी रूह को बहुत बुरा लग रहा था। वो रोती हुई तेज कदमों से भाग रही थी। तभी रुद्र, जो उसे रोकते हुए पीछे आया था, वो उसे आवाज देते हुए उसके पीछे आ पहुंचा और रूह का हाथ पकड़ के उसे रोकता हुआ बोला, रूह रुको तो, बात तो सुनो। रूह, जो इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहती थी, वो बिना मुड़े ही बोली, मेरा हाथ छोड़ो रुद्र, मुझे कोई बात नहीं करनी इस वक्त। रुद्र भी जिद्दी था और रूह की कलाई को सख्ती से पकड़ के अपनी ओर घुमाता हुआ बोला, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे कहीं जाने नहीं दूंगा। अधिराज की वजह से तुम यूं इस तरह भाग नहीं सकती। मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकती, जरूर इसमें किसी की चाल है। चलो मेरे साथ, मैं अभी अधिराज से बात करता हूँ। इतना बोलकर वो रूह को अपने साथ ले जाने लगा, जिसे देख रूह गुस्से से रुद्र का हाथ झटकती हुई गुस्से से बोली, मैंने कहा ना, मुझे नहीं आना कहीं भी। इतना बोलकर वो तेजी से सड़क की ओर गई और वहां टैक्सी रोक के उसमें बैठकर निकल गई। रुद्र उसे देखता रहा और फिर गुस्से से अपनी कार की ओर पलट के अधिराज के पास आने के लिए निकला। ऑफिस आकर वो सीधा अधिराज की केबिन में धड़ धड़ घुसा। अंदर कोई नहीं था, जिसे देख रुद्र वंश को बोल के पूछा, किधर गया वो? कौन? अधिराज की बात कर रहा हूं मैं, रुद्र गुस्से से बोला। तो वंश सर झुका के बोला, वो चले गए कुछ देर पहले ही। ये से रुद्र बिना देरी किए घर की ओर निकलकर स्टार्ट करके तभी उसके फोन में विशेष का मैसेज आया, जिसे पढ़कर रुद्र नाक फुलाते हुए गाड़ी को दूसरी ओर मोड़ लिया। इधर शेन और अधिराज
इस वक्त हाजिर थे एक छोटे से कैफे पर। वो दोनों पिछले 2 घंटे से यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसे कहते वक्त अधिराज की आंखों में गुस्सा, दर्द, नाराजगी, नफरत, सब तरह के भाव आते जाते रहे। शैन अपने गॉगल्स लगा के अधिराज को बोला, डोंट वरी अधिराज, तुम चिंता ना करो, मैं आज से ही तुम्हारे इस काम को शुरू कर दूंगा। मैं तुम्हें हर दिन की डिटेल देता रहूंगा। बस आज के बाद हम दोनों मिलेंगे नहीं, वरना किसी को शक हो जाएगा। अधिराज सेन से हाथ मिला के, ओके, मुझे तुम पर विश्वास है। उम्मीद है जल्द ही तुम मेरी ये परेशानी खत्म कर दोगे। सेन सिर हिला के, बहुत जल्द तुम्हारी चिंता खत्म हो जाएगी। चलता हूँ, बाद में कॉल करूँगा। और सेन चला गया। अधिराज लंबी सांस खींच के उठा और अपनी कार लेके निकल गया। इधर रुद्र हाजिर था इस वक्त विशेष के साथ। आज विशेष ने जो प्लान किया था उस वजह से रूह बहुत हर्ट हुई थी, जिसका जिम्मेदार रुद्र अधिराज के साथ विशेष को भी मानने लगा था। विशेष के बुलाने पर वो तुरंत आ गया उसे मिलने और उसे धमकाने। वो गुस्से से उसे घूरता हुआ विशेष की ओर बढ़ा और उसका कॉलर पकड़कर उसे जोर का थप्पड़ मार दिया और फिर दांत पीसता हुआ बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई रूह को इतने घटिया इल्जाम में फंसाने की? ये था तेरा प्लान? आजकल नाम की चीज है भी या नहीं? तुम्हारे इस बकवास प्लान की वजह से आज मेरी रूह की आंखों में आंसू थे। तुम्हारे प्लान की वजह से आज अधिराज उसे सबके सामने पूरी तरह से डांटा। ये सब सिर्फ तेरे बकवास प्लान की वजह से हुआ। विशेष गुस्से से रुद्र को पीछे की ओर झटकता हुआ बोला, ये क्या बोल रहे तुम? मैंने जो किया वो सही किया। दिमाग से काम लो रुद्रांश चौहान। मैंने जो किया उससे ही रूह तुम्हारे नजदीक आएगी। रुद्र गुस्से से विशेष को घूरती हुई, क्या बकवास बोल रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? विशेष टेढ़ा मुस्कुरा के बोला, दिमाग ठीक है, तभी तो इतना अच्छा प्लान बनाया। यही वक्त है, रूह हर्ट हुई है अधिराज से, यही वक्त है, जाओ और उसे अपनी ओर करीब करने की कोशिश शुरू कर दो। उसे अपनी ओर करने का यही सही वक्त है। अधिराज जो किया उससे रूह जरूर दुखी हुई होगी। ये वक्त है उसका सहारा बनने का, उसे कंधा देने का। समझ रहे हो ना तुम मेरी बात? इतना बोलकर रुद्र को घूरने लगा। रुद्र विशेष की बात सुनकर उसे देखने लगा। रुद्र को सोच में पड़ देख विशेष आगे बोला और बोला, ध्यान से सोचो और फिर करो जो करना है वो। इतना बोलकर वो जाने लगा। रुद्र उसकी ओर देखता रह गया। गाड़ी का दरवाजा खोलकर विशेष बोल उठा, और मुझे किया हुआ वादा याद रखना ठीक से। रुद्र उसकी ओर नजर किया। विशेष सिर पर 2 उंगली करके सलाम की मुद्रा करके सीटी मारता हुआ गाड़ी आगे लेके निकल गया। रुद्र कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर तुरंत गाड़ी लेके रूह के घर की ओर निकल गया। इधर विशेष कार में गाड़ी ड्राइव करते हुए अलीना को कॉल लगा के, मुबारक हो अलीना, वो बेवकूफ़ हमारे जाल में फंस चुका है। आज एक धमाका तो हो गया, जल्द ही तुम अधिराज और उसके बिजनेस को टूटता बिखरता देखोगी। दूसरी ओर से एलिना ड्रिंक को गटकती हुई, वेल डन, तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा तेज निकली रॉय, आई एम इम्प्रेस्ड। ये सुनकर विशेष मुस्कुरा के, वो तो मैं हूँ ही पहले से ही, बस जल्दी से उस अधिराज को उसकी औकात दिखाना चाहता हूँ। उसे टूटता हुआ बिखरता हुआ दर्द में तड़पता हुआ देखूंगा। अभी मुझे राहत मिली है, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब उसकी बारी है। अब मैं उससे उसका पैसा, प्यार, पावर, पद सब कुछ छीन लूंगा और इसने हमारा साथ देगा, उसका वो बेवकूफ दोस्त रुद्रांश चौहान। ये सुनकर एलिना बोली, गुड, जल्द ही मैं आ रही हूँ इंडिया, मेरी बेल हो चुकी है। इस वक्त कहाँ हो तुम? अलीना, ओके, जल्दी आना। तुम ही अपनी आंखों से देखना कैसे उस अधिराज को हम बुरी तरह जमीन पर पटक देंगे। यस, मुझे भी इसी का इंतजार है। सी यू लेटर। और कॉल कट कर दिया।
विशेष फोन को सीट पर फेंकते हुए दांत पीस के, रुद्रांश चौहान, आज तूने मुझे थप्पड़ मार के ठीक नहीं किया, इसका बदला मैं लूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक मामूली सी लड़की के लिए मुझे थप्पड़ मारने की? वक्त आने दे, तुझे भी तेरी औकात दिखा दूंगा। इतना बोल वो मुस्कुरा दिया और बोला, तुम जैसे बेवकूफ की वजह से ही तो मैं कामयाब होऊंगा अपने प्लान में। बेवकूफ इंसान अपने ही दोस्त को खाई में धक्का दे रहा है। रुद्र गाड़ी ड्राइव करके आ चुका था। रो के घर के सामने विशेष की कही बात को सुन उसका दिमाग तब से उसी पॉइंट पर अटक चुका था। साथ ही उसे ये बात सही भी लग रही थी। वो लंबी सांस लिया और रूह के घर की ओर बेल बजा दी। रूह अंदर जो बेड पर उल्टे पड़ के लेटी हुई सुबक रही थी, वो अपना सिर ऊंचा की। फिर से डोरबेल बजी। रूह अपने आंसू पोंछ के दरवाजे की ओर आई। रुद्र अपने हाथों में लिए फूलों को देखा और फिर दूसरे हाथ के बॉक्स को, फिर दरवाजा खोलने की राह देखने लगा। रूह आंसू पोंछ के दरवाजे को खोली। वो चौंक उठी। सामने बड़ा सा फ्रेश फ्लावर्स का गुलदस्ता चेहरे के आगे करके रुद्र मुंह छिपा के खड़ा था। रूह हैरानी से, जी कौन है आप, किसका काम है? रुद्र बोला, मुझे मिस रूह का काम है, वो इसी घर में रहती है ना? रुद्र की आवाज़ सुन रूह आगे बढ़ के गुलदस्ते को नीचे करी। फिर उसके आंखें फैल गई। रुद्र ने फेस पर एक अजीब सा मास्क और बाल में लाल नीले पीले कलर की क्लिप्स लगाई हुई थी। उसे इतना अजीब तरह से तैयार होता हुआ देख रूह आंखें झपका दी। रुद्र, ये क्या हुलिया बनाया तुमने? रुद्र गुलदस्ते को रूह के सामने करके, क्योंकि तुमने भी तो अपना हुलिया ऐसा जोकर जैसा बनाया है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें कंपनी दूं। ये सुनकर रूह नाराजगी से रुद्र को हल्के से मारती हुई, रुद्र मैं तुम्हारे जैसा हुलिया नहीं बनाई हूँ, समझे? तुम लग रहे हो बिल्कुल जोकर। इतना बोल के मुंह बिगाड़ के घर के अंदर गई। रूह मुस्कुरा के उसके पीछे अंदर आता हुआ, सच कह रहा हूँ यार, तुम इस वक्त जोकर लग रही हो। ये सुनते ही रूह तुरंत पलटी और रुद्र को मारने के लिए आगे बढ़ी। रुद्र दौड़ के एक और भाग गया। रूह गुस्से से उसे मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगी। कुछ देर बाद दोनों हांफने लगे। फिर सहसा दोनों हंस पड़े। रुद्र उसे मुस्कुराते हुए देखकर हल्का सा मुस्कुराने लगा। रूह हंसते हंसते अचानक से रुक गई और ध्यान से सोफे पर बैठ गई। वो बिल्कुल चुप सी हो गई और रोने लगी। फिर से रुद्र उसके पास आता हुआ उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ, डोंट क्राई प्लीज, मत रो, मैं जानता हूँ तुम ऐसी गलती नहीं कर सकती, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ये सुनकर रूह रोती हुई आंखें से रुद्र की ओर आंखों को देखती हुई, तो फिर आज अधिराज को क्यों मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया? क्यों क्यों वो डांटा मुझे सबके सामने इस तरह से? क्यों? इतना बोलकर उसकी आंखें भर आई। फिर से रुद्र उसके नजदीक जाकर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, उसके बारे में तुम चिंता मत करो, उससे मैं बात करूंगा, तुम रो नहीं अब, ठीक है? रो ये सुनकर रुद्र की ओर देखने लगी। टुकुर टुकुर रुद्र हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देखकर रो खुशी से रुद्र के सीने से लग गई। रुद्र तो एकदम ब्लैंक हो गया उसकी इस हरकत से। रो खुशी खुशी में अपने आप को रोक नहीं पाई और रुद्र को गले लगा ली, दोस्त के नाते अपना दिल हल्का करने के लिए, जिसे रुद्र कुछ दूसरे तरीके से ले रहा था। उसकी उठ पटांग बातें, वो हरकतों से रूह का मूड थोड़ा तो ठीक हो चुका था, जिससे अब वो रोना बंद कर चुकी थी, जिस वजह से रुद्र को भी अब लगने लगा था कि हाँ, विशेष की बात बिल्कुल सही थी। इसी तरह से रूह मेरे करीब आएगी, मुझसे प्यार करेगी और फिर हम दोनों हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे, जिसमें मैं और रूह ही होंगे सिर्फ। इसी सोच के आते ही रुद्र के फेस पर स्माइल आ गई और वो तकरीबन 2 घंटे तक वहां रुक के मेंशन की ओर चला आया। इधर रो भी रुद्र के जाने के बाद फ्रेश हुई और चाय पीकर लैपटॉप लेके बैठ गई एक साइड, उस इंसान को ढूंढने जिसने अधिराज की कंपनी में इतनी बड़ी गड़बड़ करी थी, वो भी रूह की साइन लेके। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि खुद रूह भी नहीं जानती थी कब वो उसे पेपर्स पर साइन करी थी।
फिर भी उसने लास्ट मंथ के सारे रिपोर्ट्स और फाइल्स वगैरह चेक करना शुरू कर दिया जिसने उसने साइन की थी, जिसका डेटा उसके लैपटॉप में था। रुद्र अब घर आकर सब और नजर किया। अधिराज उसे गार्डन में बैठा दिखा, जो इस वक्त अपने हाथों में कुछ पेपर्स लेके बहुत ही गंभीरता से लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। रुद्र उसे गुस्से से देखता हुआ उसके पास आया। अधिराज उसे एक नज़र देखा और फिर वापस अपना सिर घुमा लिया लैपटॉप की स्क्रीन पर। रुद्र गुस्से से उबलता हुआ अधिराज के टेबल पर हाथ मारता हुआ बोल उठा, तुमने ये ठीक नहीं किया अधिराज, इसके लिए तुम बहुत पछताओगे। अधिराज ये सुनकर अपना सिर उठा के रुद्र की ओर देखता हुआ बोला, क्या मतलब है तेरा? रुद्र गुस्से से, अनजान मत बन। तूने आज बिना कोई जांच पड़ताल किए रूह को इस तरह सबके सामने डांटा, उसे रुलाया। ये बहुत ही गलत किया तूने। तेरी इस हरकत से उसे कितना दुख हुआ है तू जानता भी है। अधिराज रुद्र को गौर से देखने लगा। आज पहली बार रुद्र अधिराज से तू तड़ाक करके बातें कर रहा था। अधिराज एक पल उसे देखा, फिर अपनी नज़र लैपटॉप की ओर करके बोला, उसने गलती की है, वो भी बहुत बड़ी। उसके लिए मैंने जो किया वो तो बहुत कम है। अधिराज गुस्से से रुद्र को देखता हुआ बोल उठा, मुझे पसंद नहीं कोई मेरी कंपनी में इतनी बड़ी लापरवाही करे, फिर वो कोई भी हो, चाहे रूह हो या तू हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझा? और अगर तुझे इतनी फिक्र हो रही है तो जा और सॉल्व कर ये प्रॉब्लम। ढूंढ निकाल उस इंसान को जिसने ये कांड किया है। मैं वादा करता हूँ मैं सबके सामने रूह से माफी मांगूंगा। ये सुनकर रुद्र थोड़ा छिप सा गया, क्योंकि अंदर से तो वो जानता ही था कि ये सब किसने किया है। ये सब विशेष नहीं किया तो था ताकि रूह और अधिराज में दरार आए, जो कि आई भी। अब अगर रुद्र असली गुनहगार को पकड़ ले तो अधिराज और रूह तो फिर से साथ ही हो जाएंगे, जो कि रुद्र नहीं चाहता था। ये विचार आते ही रुद्र थोड़ा शांत होता हुआ बोला, उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन बिना कोई सबूत के रूह को इस तरह से डांटा। उसके साइन थे उन पेपर्स पर, ये क्या सबूत काफी नहीं थे उसकी गलती के लिए? तो जानता भी है हमें रूह की इस लापरवाही से कितना बड़ा लॉस हुआ है। रुद्र अधिराज को देखने लगा। ये सुन के अधिराज रुद्र की ओर देख के शांत लेकिन सख्त आवाज में बोला, मुझे यह सब हैंडल करना होगा, जिसके लिए मुझे अर्जेंटली यूएस जाना होगा। उधर हमारे फॉरेन इन्वेस्टर से बात करनी होगी, उन्हीं की मदद से हम लॉस रिकवर कर पाएंगे। मैं आज रात ही निकल रहा हूँ, तुम आ रहे हो? रुद्र ये सुनकर एक पल सोचा। अधिराज यूएस जा रहा है, अच्छा मौका था रूह के साथ ज्यादा वक्त बिता के उसे अपनी फीलिंग्स बताने का। रुद्र ये सोचकर बोला, मैं अभी देखता हूँ, तू यूएस चला जा। अधिराज सिर हिला दिया और लैपटॉप बंद करके अंदर चला गया। रुद्र इस वक्त अपने रूम में था और ग्रुप कॉल पर एलिना विशेष से बातें कर रहा था। रुद्र वो यूएस जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टर से बात करने। एलिना ओके, तो फिर अगला हमारा प्लान वहाँ से ही शुरू होगा, जो होगा सिर्फ और सिर्फ रुद्र के लिए विशेष। तुम क्या करने वाले हो एलिना? एलिना अपना प्लान बताई, जिसे सुनकर तीनों के फेस पर मुस्कान थी। जहाँ विशेष और एलिना के फेस पर शैतानी हंसी थी, वहीं रुद्र के फेस पर कुछ जीत लेने की, अपना ईगो सेटिस्फाई हो जाने की हंसी थी। अधिराज शेन को फोन मिला दिया। शेन बोला, अधिराज ये कांड सिर्फ एक लोगों का नहीं है, हो सकता है ये जो भी हुआ आज तेरी कंपनी में, उसे करने में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं। अधिराज लंबी सांस लेता हुआ, जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया। शेन बोला, आगे मैंने जैसा कहा वैसा ही करना, ओके? और अधिराज फोन रख के अपने कपड़े पैक किया, ज़रूरी चीज़ लेके अपने बैग में डाला, फिर तैयार होकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। घर से निकलते ही उसने गाड़ी रूह के घर से कुछ दूरी पर पार्क करवाई, जिधर वो कब से रूह का इंतजार कर रहा था उसे एक नज़र देखने। आज उसने रूह को रुलाया था, जिसका गम उसे खाए जा रहा था,
लेकिन उसे ये करना पड़ा। अपनी कंपनी, अपने लोगों और रूह की खातिर। रूह जो कब से लैपटॉप पर काम कर रही थी, वो थक के आंखें झपकाती हुई, मलती हुई कुछ देर रेस्ट करने के लिए अपनी बालकनी में आई और बाहर आकर अपने दोनों हाथों को आपस में लिपटा के आसमान के चांद को देखने लगी उदास नजरों से। अधिराज उसे देखकर अपनी ओर की विंडो खोला और रूह को इतना उदास देखकर खुद भी मायूस हो गया। उसका जी कर रहा था कि वो अभी जाए और रूह को सीने से लगाकर सॉरी बोले, लेकिन चाहते हुए भी उसके पैर नहीं उठ पा रहे थे, क्योंकि तुरंत ही रुद्र को दिया हुआ वादा भी आ जाता था बीच में। रूह आसमान को कुछ देर निहार के वापस घर की ओर जाने के लिए मुड़ी। तभी उसकी नज़र घर के थोड़ी दूर खड़ी गाड़ी पर गई। वो तुरंत जान गई, ये तो अधिराज की कार थी। ये सोचते ही रोज के फेस पर खुशी छलक गई। वो उस कार की ओर मुस्कुरा के देखती हुई तुरंत नीचे आने के लिए भागी। अधिराज उसे इस तरह भागता हुआ देखकर समझ गया और अपनी विंडो बंद करके सख्त आवाज में बोला, लेट्स गो फास्ट। और ड्राइवर गाड़ी भगा दिया गेट की ओर। वो बाहर आकर अधिराज को पुकारती हुई रास्ते पर आ खड़ी हो गई। अधिराज, अधिराज सुनो मेरी बात। लेकिन ना गाड़ी रुकी, ना अधिराज रुका। रूह अपनी जगह जम सी गई और आंसू भरी आंखों से मेरी बात सुनो तो एक बार बोलती हुई रह गई और उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिर गया। अधिराज के इस रूखा व्यवहार से वो थके कदमों से पलटी और अपने घर में आ गई दूसरे दिन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।